आज मैं बनाऊंगी एक अलग तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट कच्चे आम का मुरब्बा, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। सभी कैरियों को सबसे पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ। एक रात पहले मैंने सभी कैरियों को पानी में डालकर रख दिया था, जिससे इनकी गर्मी ख़त्म हो जाती है और मुरब्बा ख़राब नहीं होता है और वो लंबे समय तक चलता है। सभी कैरियाँ अच्छे से धुल गई हैं, तो मैं एक बर्तन में सभी कैरियों को निकाल लेती हूँ। आप लोगों ने मुरब्बा तो कई बार बनाया होगा, पर आज मैं जिस तरीके से मुरब्बा बना रही हूँ उस तरीके से शायद ही आपने कभी मुरब्बा बनाया हो। तो इस मुरब्बे को सही ढंग से बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी कैरियाँ ली हैं, ज़्यादा बड़ी कैरी नहीं लेनी है, छोटी छोटी कैरियाँ ही लेनी हैं। अब मैं सभी कैरियों को छील लेती हूँ। अभी कच्चे आम मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कच्चे आम या कैरी, आप लोग जो भी बोलते हो, कई जगह इसे अमिया भी बोला जाता है। इसका सीज़न ख़त्म होने से पहले मार्केट से बहुत सारी कैरियाँ खरीद लाइए और इसका मुरब्बा बनाकर रख लीजिए, नहीं तो इसका सीज़न चला जाएगा। और इतना बढ़िया और स्वादिष्ट मुरब्बा एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसी तरीके से मैं सारी कैरियाँ छील लूँगी। गर्मियों में कच्चे आम का मुरब्बा बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए होता है और बीटा कैरोटीन होता है, जो आँखों की रोशनी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आँखों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में ये हमें लू से भी बचाता है। कच्चे आम को गर्मियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और इसका मुरब्बा तो लाजवाब बनता ही है। तो अब मैंने लगभग सारी कैरियाँ अपनी छील ली हैं, तो अब आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। देखिए, मैंने सारी कैरियों को छील लिया है। ये कैरी लगभग आधा किलो है। तो अब मैं गैस ऑन करती हूँ, उसके ऊपर एक भगोनी रख देती हूँ और उसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। आप पानी अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद अब मैं सभी कैरियों को भगोनी के अंदर डाल दूँगी। यकीन मानिए, मुरब्बा इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप किसी भी चीज़ का मुरब्बा ना भूल जाएंगे, इतना अच्छा बनता है। मेरे कहने से आप इस मुरब्बे को एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और मैंने बिल्कुल अच्छे से इसमें दिखाया है, बहुत जल्दी बन जाता है ये मुरब्बा। एक बार अगर आपने ये मुरब्बा बना लिया तो आप हमेशा इसी तरीके से मुरब्बा बनाएंगे। और अब हमारी कैरियों में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब मैं इसे ढक दूँगी और मीडियम गैस पर 10 मिनट तक उबालना है। अगर ये उफनने लगे या बाहर आने लगे तो इसे आधा खोल के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इसे 10 मिनट तक लगातार बॉईल करना है। अब 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं इन्हें देख लेती हूँ कि अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इतने ही बॉईल करने हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है। और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इन्हें ढक के रख देती हूँ। सिर्फ 1 मिनट तक ढक के रखना है। अब इन कैरियों को पानी से निकाल लूँगी। मैंने छन्नी की सहायता से इन सभी कैरियों को पानी से अलग कर लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैंने छन्नी में डाल के सारी कैरियाँ निकाल ली, तो आसानी से ये सारी कैरियाँ निकल गई। और इनको इसी में मैंने थोड़ी देर के लिए सारा पानी निकाल कर रख दिया और थोड़ा पानी धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। तब तक मैं गैस ऑन करती हूँ और उसके ऊपर रख देती हूँ एक कढ़ाई।
अब मैं डालूँगी इसमें 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी ही डालना है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। और इसमें डालूँगी मैं 2 कप चीनी। 2 कप चीनी ही डालना है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। अब शक्कर को पानी में अच्छे से घुलने दीजिए। जब शक्कर पूरी तरीके से घुल जाएगी, उसके बाद इसे हम 10 मिनट तक बॉयल करेंगे, जिससे इसकी चाशनी बन जाए। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, सिर्फ 10 मिनट तक बॉयल करना है। अब तो पूरी तरीके से शक्कर घुल गई है और इसमें उबाल भी आ गया है। अब ये अच्छे से उबलने लगी है। याद रहे, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर उबलने के बाद जब ये इस तरीके से दिखाई देने लगे, उसके बाद जो कैरी आपने निकाल कर रखी थी, वो सारी कैरी इसके अंदर एक एक करके डाल देना। सभी कैरियों को इकट्ठा नहीं डालना है, एक एक करके ही डालना है, क्योंकि इस वक्त चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब सारी कैरियाँ कढ़ाई में डाल दी जाएं, तो उसके बाद 5 मिनट तक इनको कढ़ाई में ही पकाना है। अच्छे से 5 मिनट तक उबालना है। सच में ये मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। देखिए, ना कोई कलर डाला है, ना सिरका डाला है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये कच्चे आम का मुरब्बा इतना स्वादिष्ट है कि एक बार बनाओ और पूरी साल भर खाओ। इसको आप अच्छे से रख भी सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होता। कितने अच्छे से चाशनी में कैरियाँ उबलने लग गई हैं। अब इसे 5 मिनट तक इसमें ऐसे ही उबलने देना है और उसके बाद गैस बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए कितने अच्छे से कैरी में चाशनी भर चुकी है। अब इसे जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो इसमें और भी अच्छे से चाशनी भर जाएगी। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने रख देते हैं। ये लगभग बन ही चुका है। अब मैंने इसे ढक दिया। अब 1 घंटा हो चुका है और मुरब्बा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैं अब निकाल लेती हूँ इस बॉल में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मैं इस बॉल के अंदर एक एक करके सारे मुरब्बे को निकाल लूँगी। अभी इसमें मुझे एक चीज़ और डालनी है, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, है ना, ये मुरब्बा बनाने का बिल्कुल अलग तरीका। आपने मुरब्बा बहुत तरीके से देखा होगा, लेकिन क्या इस तरीके से देखा था या आपने ऐसा मुरब्बा कभी बनाया था? अगर बनाया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा मुरब्बा बनता है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही मुरब्बा बनाया जाता है और ये हम लोगों को बहुत पसंद आता है और बच्चे तो अपने हाथ से ले लेकर इस मुरब्बे को खाते हैं। तो आपको ये मुरब्बा बनाने का तरीका कैसा लगा? तो अब मैं इसमें डालती हूँ इसकी सबसे लास्ट में डालने वाली चीज़, वो है काली मिर्च। तो इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई काली मिर्च और इसको अच्छे से मुरब्बे में मिला दूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार ऐसा मुरब्बा बना के देखिए, आप सारे मुरब्बे भूल जाएंगे। यहाँ तक कि आंवले का मुरब्बा बनता है ना, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा और स्वादिष्ट बनता है ये मुरब्बा। एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से मुरब्बा और बताइए आपका मुरब्बा भी इतना ही टेस्टी बना क्या? तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और एक बार ये मुरब्बा ज़रूर बनाएं और बताएं कि क्या आपको ये मुरब्बा पसंद आया।
अब मुझसे तो हो नहीं रहा है बिल्कुल भी सब्र, और मैं तो जा रही हूँ मुरब्बा खाने। और आपको भी अगर खाना है तो जाइए और झट से बनाइए मुरब्बा की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।